बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार है, छुट्टी का दिन है। दो रुकनी बेंच आपके सामने आज हाजिर हैं क्योंकि सुहेल रशीद साहब की वापसी का सफ़र इतलात है कि अभी जारी है जी। कश्मीर के ठंडे इलाकों से, पहाड़ों से शाम तक वो वापस पहुंच जाएंगे ताकि कल, क्योंकि अरशद शरीफ शहीद का केस है सुप्रीम कोर्ट में, सो मोटो पे उस पर समाअत होनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो पहली बार इस केस की समाअत ये नया बेंच करने जा रहे हैं। इससे पहले बंदयाल साहब की सरबराही में लार्जर बेंच, जैसा कि आपको पता है, कि समाअत करता रहा है। देखते हैं कल क्या पेशरफ्त रिपोर्ट हुकूमत की जानिब से पेश होती है और प्रोग्रेस क्या होती है और कोर्ट किस अंदाज में इस केस को लेकर चलती है। ये चीज़ें कल सारी सामने आएंगी और सर सईद शरीफ की शहीद की जो फैमिली है वो कल आके क्या मौक़िफ़ अपनाती है, ये सारे मामला फिर अब कल ही डिस्कस होंगे, कल सामने आएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, आज 7वीं सालगिरह है, ये 7वीं बरसी क्या है मियाँ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की। आज ही के दिन 28 जुलाई को पनामा केस का जजमेंट आया था और मियाँ साहब को 62(1)(f) के तहत ताहयात नाइल करार दे दिया गया था और बाद में अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको रिलीफ दे दिया। हालांकि वो फ्री की नहीं थे केस में, लेकिन वो ऐसी तशरीह, ऐसा फैसला किया गया कि जो फ्री की नहीं है वो भी बरी हो गए। केस भी कवर किया था मैंने भी। मैं समझता हूँ कि वो पनामा में उस मियाँ साहब को सज़ा नहीं दी गई थी। मियाँ साहब को जो सज़ा दी गई थी वो अकामा रखने पर दी गई थी। सर मुझे एक बात बताएं, JIT बनी थी, ये कहानियाँ बहुत सारे लोगों से मैं सुन रहा हूँ। पनामा केस मेरी फिंगर टिप्स पे नजर नहीं, क्योंकि मैंने वो 99% जो कवरेज पनामा केस की पूरे मीडिया पे चली है ना, वो इस नाचीज़ के हाथों की है। वो आके मुझे बता दें कि किसी ने कोई एक लफ्ज़ लिखा हुआ हो ना पनामा केस में और उसके टिकर चले हों जो मेरे वाले ना हो, तो वो आके दावा कर ले। तो मियाँ साहब का जो ट्रायल था ना, हेवन फील्ड मैं फिर फ्लैट्स और दूसरा तीसरा, ये सारा ट्रायल जो है ना मैंने कवर किया था। लेकिन मियाँ साहब को सज़ा दी थी ना, वो तो सर वो अकामा नहीं था। मैं अब बात एक समझने की कोशिश करें। JIT बनी, इनके असासों की खोज लगा रही थी, ठीक है। अभी जब पहला बिल्कुल फैसला नहीं इसमें JIT बनी और ये मामलात हुए, कैपिटल FZD उस पर सामने आई थी JIT रिपोर्ट में। बिल्कुल ऐसे ही है। नसीम दारा साहिबा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उस वक्त हमारे साथ मतलब राब्ते में भी मेरे रहती थी, कैपिटल टीवी में हम इकट्ठे थे। उनका मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि ये तो JIT बन गया है तो अब क्या होगा। मैंने कहा मैडम ये जो कैपिटल FZD है ना, ये नवाज शरीफ के गले पड़ेगी। कहती वो कैसे। मैंने कहा मैडम मैं उस वक्त तक किसी के ज़हन में भी नहीं था कि ये भी कोई चीज़ है, ठीक है। हसन नवाज की जो कंपनी कैपिटल FZD, वो कहती ये कैसे गले पड़ेगी। मैंने कहा मैडम मैं बेसिकली बिजनेस ग्रेजुएट, आप लोगों के भी इतला के लिए आता है, ठीक है, कि मैंने जर्नलिज्म नहीं किया हुआ। हाँ जी, मैंने मास कम्युनिकेशन की हुई है, मैंने MBA किया हुआ। अब उसमें क्योंकि मुझे ये पता था कि अकाउंट रिसीवेबल क्या है तो अकाउंट पेएबल क्या है और क्या मामलात हैं। हमारे बहुत से नाजरीन भी जो बैंकिंग से रिलेटेड हैं या फाइनेंस को डील करते हैं, या अब तो ऑलमोस्ट हर बंदे को ये इन्फॉर्मेशन इतनी आ गई है कि उनको बहुत सी चीज़ों को समझ होगी। सैलरी आपकी ड्यू है वहाँ के लॉ के मुताबिक, ठीक है। आपने सरेंडर नहीं की हुई सैलरी कि यार मैं ना, आपके अपॉइंटमेंट में लिखे कि ये जाजी होता है, आपकी सैलरी ड्यू, आपका अकाउंट रिसीवेबल है, आप नहीं ले रहे 1 लाख। ये तो ऐसे ही रहा, ऐसा मैंने आपको 1 लाख रुपये उधार दिया है, मैं आपसे नहीं मांग रहा और आप मुझे दे नहीं रही, या मेरा और आपका आपस का लेन देन है, वो मेरा रिसीवेबल तो है ना। मैं जब साथ मैं जब चाहूँ आपसे ले सकता हूँ, डिमांड कर सकता हूँ कि जी आपने मुझे देना जो। अच्छा, ये चीज़ मैं उन्हें कहता था कि ये एसेट होता है जो डिस्क्लोज नहीं है, ये गले पड़ सकता है। उस वक्त मेरा मजाक भी उड़ाया बहुत सारे लोगों ने, यार वो तो है ही नहीं, वो तो नहीं है, केस ही नहीं है। मैंने कहा भाई जब एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड आ गई ना 184(3) में, और मजे की बात आप उसको एडमिट भी कर लेते हैं। ये व्हाइट कॉलर क्राइम जो है ना, देखिए इन्होंने बड़ी चालाकी की थी जो। अच्छा, आज की तारीख के वाले से एक थोड़ी सी बात बताऊं आपको नाज़रीन। 28 जुलाई ये आज की वही तारीख है जिसमें मियां साहब ने कहा था और मियां नवाज शरीफ नायल हो गए। जी तो वही है ना। हाँ जी, वो नाज़रीन मैं फैसला सुनाने का ज़रा माहौल बता दूं, बड़े मज़े की चीज़ है ये। हुआ ये था नाज़रीन के फैसला सुनाने का जो वक्त मुकर्रर था ना, उस फैसले से पहले बेंच नंबर 1 में जस्टिस साकिब निसार साहब जो चीफ जस्टिस थे, उनका 3 रुकनी बेंच काम कर रहा था। वो अपने केसेस, इस बेंच के सरबराह जस्टिस खोसा थे ना, इस बेंच के जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे। अच्छा, हुआ ये कि जनाब वो बेंच ने देखा अंदर इतनी ज़्यादा रश था बेंच 1 में कि आप कह लें कि कोई मजीद किसी बंदे के इंटर होने की भी गुंजाइश नहीं थी। खच भरा हुआ था कमरा डाला। साकिब निसार साहब का बेंच अभी ख़त्म नहीं हुआ था। ज़ाहिर लोगों को पता है फैसला सुनने आगे फिर जगह नहीं मिलती होती, आवाज़ भी नहीं आती होती, रश ज़्यादा हो जाए तो। वो उन्होंने कहा कि यार ये तो जो सेफ्टी सिक्योरिटी है पुलिस वालों को, उन्होंने कहा भाई ये देख लें, मुझे तो नहीं एक मामला कुछ नज़र आ रहे कि जितना रोस्टम तक जो है ना लोग चढ़े हुए थे। फिर वो SP थे उस वक्त अहमद इकबाल साहब, वो आए, उन्होंने सादे कपड़ों में मलबूस एहलकार और कुछ बावर्दी पुलिस एहलकारों को बुलाया और कहा, वकला को रिक्वेस्ट की कि जी पीछे हटें, मैंने अनडिप्लॉयमेंट करनी है। क्योंकि खदशा था कि यार फिर कोई जजेस पे ना बदतमीजी ना कर दे, अटैक ना हो जाए।
उधर सारी उन्होंने पुलिस लगवाई, लोग और पीछे हो गए, सांस लेने तक की जगह नहीं बची कमरा अदालत में। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, 15 मिनट गुजरे, 20 मिनट गुजरे, आधा घंटा गुजरा, घंटा गुजरा, 1.5 घंटा गुजर गया, फैसला नहीं आ रहा। अजीब व गरीब चैम गई सोशल मीडिया पे शुरू हो गई, हम लोग भी अदालत के अंदर टिकटिकी लगा के बैठे हुए जी, अब बातें अब बातें। दौर में ट्विटर इतना एक्टिव नहीं था मेरे ख्याल में, था लेकिन उस अंदाज में नहीं था। अच्छा, हम लोग फिर मुख्तलिफ लोगों से ना बाहर निकल के आके, आपको पता रब्ता करना पड़ता, अंदर तो मोबाइल अलाउ नहीं था। सही है, बाहर आके रब्ते करें तो अजीब अजीब कहानियाँ पहले हमने भी सुनी। खैर खोसा साहब आए, खोसा साहब ने आके जनाब कहा क्योंकि जी मेजॉरिटी जजमेंट है, वो तो ऑलरेडी अपना फैसला दे चुके थे। उन्होंने कहा जी ये फैसला क्योंकि एजाज अफजल खान साहब का तहरीर करता है तो वो ये अनाउंस करेंगे। उन्होंने पहले बताया कि जी ये तो 3 रेफरेंस बने हैं ना, कि ये 3 रेफरेंस जाएंगे। साथ ही फिर उन्होंने कहा जी ये FZD ये क्या अकाउंट रिसीवेबल का शो ना करने पे मियाँ साहब डिस्क्वालीफाइड हैं। तब साबिर शाकिर साहब ने कहा ना लोगे ना लोगे ना लोगे, वो बड़ी मशहूर वीडियो है। उसके बाद रह साहब हम लोग खोज में लगे रहे। अच्छा, माहौल में आपको ये बताऊँ, फैसले से पहले आपको पता है मेरा वो खसूसी जो कीड़ा ना, मैं पूरा सुप्रीम कोर्ट फिरता हूँ हमारे यहाँ फैसले से पहले। उस समय मैं फिरा तो जो 2 कॉरिडोर हैं नाजरीन, जो जजेस ब्लॉक से जो बेंच 1 वाली साइड है और बेंचेस वाली साइड है, वहाँ से आते हैं। एक से तो चले नॉर्मल लोग वकला या लॉ क्लर्क्स गुजरते हैं, दूसरा रास्ता उधर सिर्फ जजेस आते जाते हैं। अच्छा, मैं पहले वो उस साइड पे गया जहाँ से स्टाफ अक्सर आता जाता है, तो उधर देखा जनाब एक लाइन पूरी इस तरह बनी हुई सादे कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों की, दूसरी लाइन दोनों ऐसे दीवारें थी ना, यूं बीच में रास्ता, दोनों साइडों पे सर पुलिस खड़ी हुई थी, एक पे सादे कपड़ों में एक में वर्दी में। और जजेस ब्लॉक के करीब रेंजर्स की जो है ना पूरा एक वो क्या लें कि कुमक खड़ी हुई थी, और वो बीच में गश्त भी हो रहा था रेंजर्स के पास असर एरिया। मैंने नाजरीन अपना मोबाइल फ़ोन यहाँ पे पॉकेट में रखा, उसकी वीडियो ऑन कर दी। अच्छा, मैं वहाँ पे सिर्फ जाके ऐसे करके देख के खड़ा होता रहा, वो वीडियो बनती रही। उसके बाद मैंने कहा इधर तो राशि जा ही नहीं सकते, बड़ी सिक्योरिटी है, मैं कह के वापस आ गया, वीडियो बन गई। फिर मैं वो पुलिस वाले की रिक्वेस्ट करके जजेस वाली साइड पे गया, चैनिमोलियल हॉल से, जहाँ से जजेस आते हैं। वहाँ देखा तो वहाँ दोनों साइडों पे रेंजर्स ही रेंजर्स थी। खोसा साहब वहाँ से निकल के आ रहे थे, वो जो खोसा साहब चीफ जस्टिस सईद साहब भी थे, वो जो मशहूर ज़माना जो जी उन्होंने अशार भी लिखे थे उसके। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, खोसा साहब चल के आ रहे थे ना, तो नाज़रीन क्योंकि थ्रेट लेवल इतना था, क्योंकि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ फैसला होने जा रहा था, जजेस को सिक्योरिटी क्या वो थ्रेट लेवल इतना था कि रेंजर्स दोनों साइडों पे लगी भी रहे। सर खोसा साहब चलते हुए आ रहे हैं, उनके आगे भी रेंजर्स के 6-7 लोग, पीछे भी रेंजर्स के लोग, बीच में सिर्फ अकेले खोसा साहब आ रहे हैं, और उनके साथ वो स्टाफ उनको ऑलरेडी गाउन लेके आगे खड़ा हुआ था। तो मैंने उनको आते हुए देखा, तो थोड़ी सी मेरे पास चंद सेकंड का क्लिप बना, तो पुलिस वाले ने मुझे भी कहा यार हटे हटे हटे, साहब ने देख लिया तो हमारी नौकरी जाएगी। तो मैं फिर साइड पे हो गया, लेकिन वो माहौल देख के मैंने कहा उस्ताद लगता है काम बड़ा ख़राब है। पूरा जजेस ब्लॉक रेंजर्स के वाले था, साथ आगे पुलिस थी। तमाम जजेस को इतनी सिक्योरिटी एक्स्ट्रा मिली थी उस दिन कि नॉर्मली आपको पता है एक गाड़ी साथ होती है, जजेस आते हैं तो सिर्फ ट्रैफिक 1 सेकंड के लिए रुकती है, वो गुजरते हैं तो मामला हो जाता है। इस दफ़ा वो लाहौर तक गए जजेस फैसला सुनाने के बाद, और सब के लिए लाहौर तक रूट लगा, ऐसा ही रूट लगा था। फिर उसके बाद तमाम 5 जजेस ने, शाम में भी एक वाकया इंसिडेंट हुआ था। जी तमाम 5 जजेस ने नाजरीन ने फैसला पनामा का सुनाने के बाद जुमे की नमाज वहीं सुप्रीम कोर्ट की मस्जिद में पढ़ी। ठीक है, गॉडफादर का भी हवाला दिया, गॉडफादर का हवाला तो खोसा साहब ने अपने फैसले में दिया था, अजमत सईद साहब ने लिखे थे, अजमत सईद साहब ने कुछ अशार लिखे थे, और उन्होंने वो बेसिकली मार्क्स दिए थे निहाल हाशमी वाले मामले पे, सिसिलियन माफिया वाले, जो आज तक इनको बड़े चुभ रहे हैं। अच्छा, वो रह ये सारी माहौलकशी थी। फिर खोज ये लगी, फैसला सुनाने के बाद अनाउंसमेंट होगी, सारा कुछ हो गया कि यार लेट क्यों है। फिर करते कराते एक जज साहब से मेरा रब्ता हुआ, मैंने कहा सर जी वो इतना लेट आए हैं, खैरियत थी? लोग तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि जी फैसला जी क्या लिखा हुआ कहीं से आता है, वो पहुंचा नहीं वहाँ जी, और फलान जगह से फैसला नहीं पहुंचा, या जजों को समझ नहीं आ रही क्या करना है, कंफ्यूज हो गए, तकसीम हो गई, ये हो गया वो हो गया, हर किस्म की कहानी पैदा हो जाती है। फिर उन्होंने कहा यार सच बात ये है भाई, गुलजार साहब क्योंकि उस पर बेंच नंबर 3 करते होते थे, उन्होंने कहा जी गुलजार साहब का जो है ना वो गाउन, वारजात का एक ही गाउन होता है, वो रह गया था बेंच नंबर 3 में, क्योंकि केसेस खत्म हो चुके थे, तो बेंच 3 हो गया था लॉक। वो खुलाया क्या? वो जिसके पास चाबी थी, क्योंकि वो मुतलका स्टाफ ही खाली रहता, बाकी जा चुके होते हैं 12 बजे, आपको पता ही सुप्रीम कोर्ट से निकल जाते हैं। वो चला गया था बंदा घर, फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी मैं तो घर पहुँच गया हूँ। फिर उसको वापस बुलाया कि भाई चाबी तेरे पास वापस आ, जैसे आपने फैसला सुनाना गाउन लेके आना। वो पिंडी से वापस आया बंदा, इतनी देर बैठ के चाय शाय पीते रहे, आपस में गपशप करते रहे।
वो कोर्ट नंबर 3 खुला, गाउन आया, गुलजार साहब ने पहना, फिर आगे जजमेंट अनाउंस हुई, कहानी पता नहीं क्या क्या अच्छा हुई थी। ये मैं जुल्कुरैन साहब आपको बताऊं कि ये जो जब ट्रायल कोर्ट में इनका फैसला साहब अदालत में बशीर साहब फैसला सुना रहे थे जज साहब, उस दिन मेरा जिस दिन जजमेंट डे था ना, डेट थी ना अनाउंसमेंट की, उस दिन मेरा पेपर था रिसर्च का, MS का MPhil का ना। अच्छा मैं थोड़ी देर वहाँ रहा, तो फिर मैं फैसला सुनाने से कोई आधा घंटा पहले मैं चला आया। अच्छा पहले वो जो वहाँ वो भी एक कहानी थी कि मैरिट से वो शापर आए, ये हुआ वो, असल में वो ये नहीं था। वो ये था कि बाहर वहाँ फ़ोटोकॉपी वाला था, ठीक है, वो कुछ चीज़ों की फ़ोटोकॉपी वहाँ पर वो ले रहा था, जो जज बशीर साहब का जो रीडर था या पीएन था जो भी था वहाँ पे, वो लेकर उसके हाथ में, मैं मौजूद था वहाँ पे, उसके हाथ में वो शापर था मैरिट वाला। अच्छा, वो फोटोकॉपी लेकर उसमें मेरे सामने उसने डलवाए वहाँ पर, वो लेकर अंदर गया, तो बाद में कहानी बनी कि जी ये मेरिट से फैसला आया था फलाना, ऐसी बात नहीं है, कहानी तो आपको पता है, जो भी बना लेते हैं। अच्छा ऐसा भी एक और भी चीज़ है, ये तो हमने ज़रा माजी का हवाला दिया, अब थोड़ा सा हाल की तरफ आते हैं। नाज़रीन, आज से 10 दिन पहले राय साहब हमारे साथ थे, सुहेल साहब भी थे, हमने एक वीलॉग किया था राय साहब जिसमें मैंने स्टोरी दी थी कि हुकूमत की आगे हिकमत अमली क्या है, स्पेशल पार्लियामेंट का के हवाले से इजलास बुलाएंगे, जरदारी साहब का मशवरा है, फिर हमने ऑफिशियली मुशावरत होते भी देखी जरदारी साहब के साथ, ऐवान सदर में अटॉर्नी जनरल की मुलाकातें भी, और सर को, जबकि उससे पहले 2 लीडर फ़ोन पर बात कर चुके थे सारी। अच्छा वो हुआ, और अब पार्लियामेंट का इजलास भी मंगल को बुलाया जा रहा है, और करारदादें भी मंजूर कराई जाएंगी पार्लियामेंट से भी, और हो सकता है सूबाई असम्बली से भी कराने का इम्कान है, और पार्लियामेंट के फ्लोर पे इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। और ये सारी हिकमत अमली इनकी हम यहाँ कर चुके हैं 10 दिन पहले। नाज़रीन, ये हमारी एक और खबर है जो ठीक साबित हुई है, थोड़ा सा क्रेडिट दे दिया मैं इस पर एक बात आपको और बता दूं जुल्कुरैन साहब, आप ये जो फैसला सुना है, तो ये फैसला 11/2 का है ना। हाँ जी, इसमें इंक्लूडेड चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस उनके साथ जमाल मंदोखेल ने भी इत्तेफाक किया है, इख्तिलाफ भी किया उन्होंने। लेकिन जो 8/5 का अगर फैसला देखें तो उसमें मुस्तकबिल के कितने चीफ जस्टिस हैं, उसमें देखें 2032 तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अदलिया के निज़ाम को हेड करेंगे ना, वो चीफ जस्टिस साहिबान उसमें बैठे हुए हैं। हुकूमत पार्लियामेंट से वो भले करारदादें मंजूर करवाएं, भले जो मर्जी करें ना, लेकिन ये बात इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बरसूरत वो नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी पड़ेंगी। उनके वेबसाइट पर भी 17 सितंबर तक डेट है ना मेरे ख्याल में, वेबसाइट पर इशू करने के वाले से 17 सितंबर तक, हाँ 17 सितंबर तक है। 2 हफ्ते का तो टाइम इनको दिया था जमा कराने का, तो उसके बाद उन्होंने वेरिफिकेशन करनी है। 17 सितंबर तक, हाँ जी, 17 सितंबर तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये बरसूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें देनी पड़ेंगी, मखसूस नशिस्तें भी उन्हें देनी पड़ेंगी। और ये बात ये बात आप याद रखें कि इसमें ये नहीं कि ठीक है वो उमर अता बंदयाल साहब बैठे हुए थे, उन्होंने एक फ़ैसला दिया था तो ये कहें कि नहीं मानेंगे। फ़ैसला रिटर्न आर्डर जो है मेरे ख्याल में 2, 4, 5 दिनों में वो फ़ैसला आ जाएगा, 5-7 दिनों में। अब देखना उस फैसला का जब वो आएगा, उसमें इख्तिलाफी नोट जो होगा, इजाफी नोट जो होगा, सबसे बड़ा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट पर सवालात उठाए जाएंगे। 13 जनवरी के फैसले पर भी उसके वाले से भी इजाफी नोट आ सकते हैं। और जो जुल्कुरैन साहब, ये 13 रुकनी बेंच इस बात पर मुतफिक था, आपने भी कवरेज किया, मैं इकट्ठे कोर्ट रूम में बैठे होते थे, इस बात पर मुतफिक था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 13 जनवरी के फैसले को गलत इंटरप्रेट किया है। इस बात पर 13 फैसला देने वाले 13 जनवरी वाले 2 जज से दोनों ने लिखा है 13 रुकनी ये बेंच जो था, ये बात इस बात पर मुतफिक था। अब हिलाली साहिबा इस बेंच का हिस्सा नहीं थी, वो बीमार थी। ये कैसे हो सकता है मुझे ये बताएं, वो भी लिखती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उल्टा इनको जजेस को जो कानून के आला डिग्री रखने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ आकर बैठते हैं, और मुंशी नहीं यार, वो से निकल गया लफ्ज़, नहीं सियासी लोग की बात करें ठीक रहता है, हमें नहीं करनी चाहिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब और उनकी टीम जो है वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कानून सिखा रहे हैं कि आपने जो फैसला दिया था वो गलत था, हमने जो तशरीह किया वो दुरुस्त है। ये बड़ी अजीब व गरीब बात है ना। आप देखिए इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको इस इबाहम को दूर करेगी, और फैसला जब आएगा रिटर्न, तो मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मिसकंडक्ट पर सवालात उठाए जाएंगे, और ये भी तजवीज़ हो सकती है कि इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए। ये भी मुमकिन है
वो तो जिसमें- पीटीआई ने हाँ, करनी है ना, जिसमें तो लिखा सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर सकती, लिखा जा क्योंकि सकता है सुप्रीम इसमें। कोर्ट में ही ये केस कानूनी चौरा जो तो इधर ही आएगा, जुडिशियल काउंसिल में बाद में 184(3) में अपील ये जा भले सकती जो है। मर्जी ये उल्टे भी लटक जाए ना। ये हमारे अच्छा। दोस्त जो कहते हैं ना जुल्करनैन साहब कि ये देखें, मैं वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसले में और इस फैसले में फ़र्क है। ये दोस्तों को इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए, कुछ हक़ाइक़ को, रियलिटी को देखना चाहिए। वो 3 रुकनी बेंच या 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच, इन्होंने कहा था जी कि वो फैसला जब बड़ा कोर्ट बना तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये जो हमारे तारड़ बरादरान है और नून गुंडे हमारे दोस्त हैं, जो इन्होंने कहा था जी कि फुल कोर्ट फैसला देती तो अच्छा हो जाता। अब दिया ना फुल कोर्ट ने फैसला, अब तो आपको मानना पड़ेगा जरूर, ये नहीं, कोर्ट अभी मनवाएगी अभी आपको। क्या ने पूरी फुल नहीं थी। फुल नहीं थी यार, 13 रुकनी बेंच था, 14 टोटल 14 जजेस थे यार, 14 जजेस थे ना। ऐसा अब दोबारा फुल फुल हो कोर्ट गई ना, दोबारा फुल करके शायद देना पड़े। नहीं तो वो बहरहाल- जो मर्जी करे, इन्हें वो फैसला मानना पड़ेगा, इन्हें नशिस्तें देने पड़ेंगी। और बाकी जो हमारे कुछ दोस्त राय से खबरें चला रहे हैं ना, ये हमारे वो दोस्त हैं ना कि जिन्हें ये भी पता नहीं होता कि हमें जो खबर दे रहे हैं उससे पीछे क्या होता है, जो खबर चला रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब देख लेंगे नाज़रीन, अगस्त के महीने में आप देख लेंगे। यस, अगस्त का हाँ। महीना आने दे, यौम आज़ादी है, आप देख लेंगे कि तो वो इंशाल्लाह किस हम तरह भी होगा। जश्न मनाएंगे अगस्त के महीने में, सब लोग ही मनाएंगे, 14 अगस्त की तैयारी करेंगे भरपूर तरीके से। और नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह अरशद शरीफ शहीद केस के साथ और दीगर खबरों के ऐन साथ मुमकिन है, मैंने वैसे पता किया था कि चैम्बर अपील जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो की हुई है, शायद मुमकिन है कि कल उसको सुना जाए, ये भी हो सकता है। ओके, चलें उसको भी देखते हैं, कल उसको मज़ीद इसमें खोज लगाते हैं कि क्या पोजीशन बन रही है। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे मुकम्मल बेंच स्ट्रेंथ के साथ, बल्कि शायद लार्जर बेंच के साथ हाजिर हों। टिल देन अल्लाह हाफिज़।